भाई ये जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है ये होता क्या है, क्या काम होता है? बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि सर इसके लिए क्या कुछ अलग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसका टेस्ट का प्रारूप क्या होगा, क्या इसमें इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, और इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे। तो मैं सारी चीजों के बारे में बात करता हूँ। ग्रुप बी गस्टेड पोस्ट है, सबसे ज्यादा तनख्वाह वाली पोस्ट है, पे बैंड 8 की नौकरी है ना। और सबसे बड़ी चीज, गस्टेड अफसर पहले दिन। अब भैया डबल ए होता क्या है? ये मेरे भाई असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है। 2016 से इसे इंट्रोड्यूस किया गया, एसएससी सीजीएल के थ्रू इसको लेने लगे हैं। काम क्या होता है मेरे बच्चे? जितने भी सरकारी विभाग होते हैं आपके आसपास, मान लीजिए कोई सरकारी हॉस्पिटल है, आप लखनऊ में रहते हैं, वाराणसी रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, तो जितने भी सरकारी विभाग है उनका जो खर्चा होता है उस खर्चे का निरीक्षण करने का काम जो होता है वो इनका होता है। और निरीक्षण का मतलब आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके इलाके में कोई पुल बना, उस पुल का टेंडर दिया गया 300 करोड़ का, लेकिन क्या उसमें 300 करोड़ लगे नहीं लगे, क्या वो 300 करोड़ सही मात्रा में खर्चे गए कि नहीं खर्चे गए, हर एक रूप को चेक करने का जो अधिकार होता है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के तहत ही काम करता है। तो इनका मेन हमेशा ही पावर पोस्टिंग होती है, हमेशा ही आप ये समझिए सत्ता के करीब होते हैं। ये इकलौती गस्टेड ऑफिसर पोस्ट है, बाकी सब पोस्टें नॉन गस्टेड होती हैं, बल्कि कुछ पोस्टें तो ऐसी होती है जिनके प्रमोशन के बाद भी आपको गस्टेड नहीं मिलता है। पोस्ट कोड जो रहेगा मेरे बच्चे एफ कोड रहेगा, ग्रुप बी रहेगा, नॉन मिनिस्ट्रियल है, एंट्री लेवल ऑफिसर रहता है। कैग ऑफिस में आपको हमेशा काम करना होता है। और कैग का मतलब ये नहीं है कि आप दिल्ली में ही रहेंगे, नहीं, आपको पूरे भारत में जॉब करने का मौका मिलेगा। हर स्टेट में कैग के कम से कम 2 से 3 ऑफिस होते हैं, बड़े स्टेट में ज्यादा ऑफिस होते हैं, छोटे स्टेट में 2 ऑफिस रहते हैं। ठीक है जी, तो दोनों में डबल एओ का काम होता है। ठीक है जी, अकाउंट सेक्शन में भी और ऑडिट सेक्शन में, दोनों ही जगह इनका काम होता है। देखिए यार, इनका मेन काम होता है ऑडिट करना, बिल का रिव्यू करना, कंप्लायंसी चेक करना। और मेरे बच्चे जितने भी ऑडिटर होते हैं उनके टूर लगातार रहते हैं, जैसे ईयर में कम से कम 4 ऑडिट ट्रिप तो इनको डिफरेंट लोकेशन पे जानी पड़ेगी। इसमें ट्रेवल प्लस डेली अलाउंस मिलता रहता है। रिपोर्ट प्रिपरेशन करना होता है, मतलब जहां ये गए वहां से क्या इनको समझ में आया वो रिपोर्ट लेके आनी होती है। नेचर ऑफ वर्क जो रहता है, डेस्क जो भी रहती है, फील्ड, दोनों काम होते हैं। यानी बड़ी बड़ी जगह पे आप पहले फील्ड में काम करते हैं, उसके बाद फिर पूरे साल आप डेस्क जॉब पे रहते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, मैं आगे भी चीजें बता रहा हूं नोटिफिकेशन से लेके भी, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, तो ये नाम आपके पास हमेशा याद रखना है, कैरियरविल ऐप। मेरे बच्चे, हमारा एक बैच है जिसको हम बोलते हैं एसएससी प्रथम बैच। इसमें मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, अभिनय सर पढ़ाने लग रहे हैं, इंग्लिश में 2-2 टीचर हैं मेरे बच्चे, रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय सर है, जनरल स्टडीज में पूरी की पूरी टीम है। और मेरे बच्चे, इस बैच की फीस है 999 रुपए। अब देखिए यार, इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन यानी जो जरूरी है वो तो है मेरे बच्चे, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, बैचलर डिग्री। ये डिजायरेबल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिजायरेबल में क्या है, आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, या कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, या कंपनी सेक्रेटरी हो, या मास्टर इन कॉमर्स हो, या मास्टर इन बिजनेस स्टडीज हो, या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स हो। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, जो डिजायरेबल है, यानी एक्चुअल लेने की इसको जरूरत नहीं। अब आते हैं अगली लाइन पे, जो बहुत जरूरी लाइन है, जो हर किसी को समझनी चाहिए, जो बच्चे नहीं समझते हैं। देखिए, लिखा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट शेल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट और अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन इन रेस्पेक्ट branches for confirmation and regular appointment as assistant audit officer और assistant account officer। यानी 2 साल में आपको टेस्ट क्लियर करना होगा। जब आप वो टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसी ब्रांच में या जहां पे आप हैं, जब वो टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप परमानेंट एम्प्लॉय माने जाते हैं। तो ये जॉब ऐसी नहीं है कि आर्ट्स वाला बच्चा भी बिना पढ़े इसको काम करता रहेगा, तनख्वाह मस्त है, सब कुछ मस्त है, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। अगर एज लिमिट की बात करें तो मेरे बच्चे 18 साल से लेकर और 30 साल तक के आदमी दे सकते हैं, बाकी कैटेगरी वाइज ये रिबेट है। अब मेरे बच्चे, हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, क्या पेपर में पूछा जाता है। तो भाई प्रीलिम्स वैसा ही है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीएस। मेंस भी वैसा ही है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीएस। वही कंप्यूटर आपको क्या करना होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होना होगा। अब आते हैं मेरे बच्चे पेपर 3। पेपर 3 के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं भाई। देखिए यार, पेपर 3 यहां से पढ़िए। पेपर 3 जो है वो फाइनेंस और अकाउंट्स का होता है।
उसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम आपको आना चाहिए, बैलेंस शीट आनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आना चाहिए, ट्रायल बैलेंस बनाना आना चाहिए, जीएसटी, टैक्सेशन और ऑडिटिंग। ये सारी चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। लेकिन सच मानिए, एक दो तीन 2-2.5 महीने की कोचिंग के बाद ये आराम से सारे एक बच्चा क्लियर कर लेता है, पीछे भी किया और आगे भी बच्चे करते चले जाएंगे, है ना। सिलेबस हूबहू सब कुछ वही है। टायर 1 है, फिर टायर 2 है, और मेन जो है वो पेपर 3 है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे होंगे, है ना। और बाकी पेपर 1 में जैसा मेंस होता था सेम वैसा ही का वैसा ही रहना है। अब आते हैं मेरे बच्चे ट्रेनिंग। 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 2 साल का प्रोविजन होता है। इस 2 साल के प्रोविजन के बाद आपका टेस्ट होता है, और अगर टेस्ट आपका क्लियर नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उठा के फेंक देंगे। आपका प्रोविजन आगे बढ़ जाएगा, आपको दोबारा तैयारी करनी होगी और फिर से टेस्ट देना होगा। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं कि आप घबराएं। देखिए मेरे भाई, अब बात करते हैं प्रमोशन या कैरियर ग्रोथ पर। सबसे पहले आप लगते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 5 साल के अंदर अंदर आप ऑडिट ऑफिसर बन जाते हैं, असिस्टेंट वर्ड हट जाता है। फिर आप सीनियर ऑडिट ऑफिसर हो जाते हैं 2 से 4 साल में। उसका डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल बन जाते हैं 5 से 6 साल में। और उसके बाद मेरे बच्चे अकाउंटेंट जनरल बन जाते हैं। उसके बाद तो इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत जबरदस्त होते हैं।